फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह आप लोगों को सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस का सम देखा था और इस क्लास में भी हम लोग मिसलेनियस का ही सम देखेंगे। और ये हम लोग का लैंग्वेज पर आधारित, भाषा पर आधारित रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये आखिरी हमारा क्लास होगा। और इसके बाद आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और उसको देखते कर अपना तैयारी अच्छा से ढंग से कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। तो यही शुभकामना के साथ दोस्तों चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। और इसको एक बात और आपको बोल दें कि इसके बाद हम लोग एलिगेशन का चैप्टर देखेंगे, जो रेशियो का ही पार्ट है बट अलग से नाम दिया हुआ है एलिगेशन। उसको हम लोग देखेंगे और उसको करने के बाद हम लोग रेशियो से रिलेटेड जो भी सवाल है, लगभग 185 सवाल हम लोग पूरा कर चुके रहेंगे। और इसको आप देखिए, बनाइए, पढ़िए और सेट वगैरह जो भी किताब वगैरह से मारना है उसको बनाइए और सेट वगैरह मारिए। आपको कहीं भी असुविधा होने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल देखिए, कहता है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के किराए में 10:8:3 का अनुपात है। देखिए सवाल क्या दिया है, 3 रेलवे स्टेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बोलता है 3 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के किराए में, यहाँ पर किराया का रेशियो दिया, लिख दीजिए, किराया का रेशियो दिया 10:8:3। आगे सवाल कहता है एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की संख्या में 3:4:10 का अनुपात था। और यहाँ पर आपको संख्या का अनुपात दिया। संख्या का क्या अनुपात दिया? 3:4:10। सवाल पूछता है एक वर्ष में उन यात्रियों को टिकट बेचने से 8,050 रुपया इकट्ठा हुआ। ये जो 8,050 रुपया दिया है ये टोटल कलेक्शन आपका दिया है। टोटल कितना का टिकट बिका है, टोटल कलेक्शन, ठीक है। टोटल कितना टिकट बेचकर टोटल कितना पैसा इकट्ठा किया, तो 8,050 रुपया इकट्ठा किया है। सवाल देखिए आगे कहता है द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके। हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि द्वितीय श्रेणी में कितना टिकट बिका। तो द्वितीय श्रेणी में कितना टिकट बिका है यह उसके संख्या को दिखा रहा है, मतलब हमसे संख्या पूछ रहा है कि द्वितीय श्रेणी में कितना संख्या में टिकट हम लोग बेचे हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल देखिए बहुत स्पष्ट है। सवाल बोला कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच 2 रेलवे स्टेशन के बीच 3 तरह का किराया का जिक्र किया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। किराया में रेशियो दिया इतना, संख्या में रेशियो दिया इतना। अगर हम लोग यहाँ से कुल किराया निकालना चाहें, कुल किराया, तो निकल सकता है। यहाँ देखिए क्या निकाल सकते हैं, किराया है यहाँ पर अनुपात में 10 और संख्या है 3, तो कुल किराया कितना हो गया 30, यहाँ पर हो गया 32 और यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कुल किराया कितना हो गया 30, 32 और 30, ये कुल किराया है। और ये भी जो आपको 8,050 रुपया दिया है ये भी क्या है, कुल किराया। तो यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं, अनुपात में अनुपात 92 और रुपया में 8,050, अनुपात में अनुपात 92 और रुपया में 8,050। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, 80/50/92, यहाँ से काटिएगा तो आ जाएगा 175/2। अनुपात 1 का मान निकल गया। अब अनुपात 1 का मान निकल गया। अब सवाल पर आइए। सवाल आपसे क्या पूछा था, द्वितीय श्रेणी में कितना टिकट बिका। तो कितना टिकट बिका, जितना संख्या रहेगा वही तो टिकट बिकने का संख्या होगा। तो संख्या आपसे पूछ रहा है, तो ये द्वितीय संख्या का अनुपात है, मतलब अनुपात में अनुपात कितना संख्या में था 4। अनुपात 1 का मान कितना 175/2। तो कुल बिके हुए टिकटों की संख्या, कुल बिके हुए टिकटों की संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान 175 और संख्या में निकालना है कितना 4, तो 4 से गुना, यहाँ 2 से काटेंगे 2, यहाँ आ गया 350। हमारा आंसर हो गया 350। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके मन में एक सवाल घर कर रहा होगा कि यहाँ पर आपने रेशियो को छोटा क्यों नहीं किए।
सही बात है दोस्तों, यहाँ पर रेशियो को हमने छोटा नहीं किया है। तो यहाँ से देखिए एक नोट्स हम लोग लिख लेंगे, NOT नोट्स लिखेंगे। देखिए जब सवाल में, ज़्यादातर सवाल में आपको संख्या ही निकालने के लिए बोलता है, तो जब सवाल में आपको टिकटों की संख्या निकालना होगा, जब टिकटों की संख्या निकालना होगा तो आप रेशियो को छोटा नहीं कीजिएगा, आप रेशियो को छोटा नहीं कीजिएगा। यदि हम रेशियो को यहाँ छोटा कर देते हैं तो इस रेशियो का रिलेशन इन दोनों से ख़त्म हो जाएगा, टूट जाता है। ठीक है, इन दोनों का आप बनाकर देख लीजिएगा, इसको रेशियो को छोटा करके घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा इन दोनों का रिलेशन टूट जाता है, फिर यहाँ से मान निकालना संभव नहीं होता। एक मुर्गा और कबूतर वाला सवाल भी ऐसा बताए थे, वहाँ पर आप देखिएगा। तो जब आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नोट लिखना तो पहले लिख लीजिए कि यदि यात्रियों की संख्या पूछे तो वसूली का रेशियो, वसूली मतलब किराया, ठीक है, ये जो है ये वसूली भी इसको बोल सकते हैं, वसूली का रेशियो को छोटा नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। इसको याद रखना है कि यदि यात्रियों की संख्या पूछे या बिके हुए टिकटों की संख्या पूछे, दोनों बात एक ही है। यदि यात्रियों की संख्या पूछे तो वसूली का रेशियो को छोटा नहीं करेंगे, वसूली का रेशियो को छोटा नहीं करेंगे। एवं वसूली पूछे तो छोटा कर सकते हैं। इसमें आप जोड़ दीजिए, एवं वसूली पूछे तो छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिमाग में इसको रखिएगा कि जब टिकटों की संख्या या यात्रियों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप रेशियो को छोटा नहीं करेंगे, और यदि वसूली पूछ दिया तो आप यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड जो बात बोल रहे हैं उसको और क्लियर करते हुए चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराए में शुरू में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के, चलिए लिखिए तो पहले जैसे जैसे बोला वैसे लिख दीजिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में रेशियो दिया है, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। किराया में आपको रेशियो दिया, किराया कितना दिया, बोलता है पहले 8 था, 6 था और 3 था, किराया में रेशियो आपको दिया। आगे देखिए लाइन क्या बोलता है, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी गई और द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/12 भाग की कमी कर दी गई। 1 वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात आपको दे दिया। चलिए दोस्तों देखिए सवाल क्या दिया, बोलता है प्रथम श्रेणी में 1/6 की कमी, 1/6 की कमी, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। देखिए बोलता है 1/6 की कमी, कमी बोलेगा तो हमने बताया था नीचे ऊपर घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों कहते हैं, ये हो गया कमी। ये क्या हो गया, कमी के बाद का ये जो आता है ये क्या है, कमी करने के बाद का ये आता है। तो यहाँ पर देखिए बोला 1/6 भाग की कमी मतलब 5/6 का कमी। तो यहाँ पर पहला में कमी कितना, 1/6, ये 1/6 कमी का मतलब होता है 5/6, तो 5/6। बोलता है दूसरा में 1/12 भाग की कमी, 1/12 भाग की कमी मतलब 11/12, ऊपर नीचे घटाकर ऊपर नीचे ज्यों कहते हैं, तो 11/12। और तीसरा के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब 1/1, इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे है इसको उसी तरह आप छोड़ दीजिए, कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। तो 2 में बोला था कि पहला में 1/6 भाग की कमी, दूसरा में 1/12 भाग की कमी। तो देखिए दोस्तों अब नया रेशियो क्या मिला, पहले किराया में रेशियो ये था, अब ये कमी करने के बाद नया रेशियो देखिए तो यहाँ काटिएगा तो 3, यहाँ पर आया 4, यहाँ काटिएगा 2, यहाँ
यहाँ पर बट्टा में 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, 5 के 20 बट्टा 3, यहाँ मिला 11/2 और यहाँ 3:1। ये देखिए रिवर्स रेशियो है। और रिवर्स रेशियो को सजाने का तरीका आपको पता है, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से यहाँ काटिएगा तो 3 दूनी, 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 3, और यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो नया जो रेशियो आया 40:33:18। ये जो नया अनुपात है क्या आया, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, किराया का रेशियो। क्योंकि सवाल में ही बोला है, सवाल में ही आपको बोला है कि पहले रेशियो इतना था, कमी करने के बाद अब नया जो रेशियो आया क्या आया, ये आया। आगे सवाल पढ़िए, देखिए कहता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 9:12:26 का अनुपात है। यहाँ पर यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया, तो यहाँ पर यात्रियों का संख्या लिखिए। देखिए यात्रियों की संख्या, इसका रेशियो क्या दिया है दोस्तों, लिखिए। देखिए तो कहता है 9:12:26, 9:12:26। तो यहाँ से कुल वसूली मिलेगा, कुल वसूली बराबर कितना, तो देखिए 40 गुना 9, यहाँ हो जाएगा 33 गुना 12, और यहाँ हो जाएगा आपका 18 गुना 26। तो यहाँ से 36 कॉमन ले लीजिए, इस रेशियो को छोटा कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, सवाल पर ध्यान दीजिए। कहता है टिकट खिड़की पर एक वर्ष में 1088 रुपया, बोलता है टिकट खिड़की पर एक वर्ष में 1088 रुपया के टिकट बिके। मतलब ये टोटल कलेक्शन आपको दे दिया एक साल का, इतना रुपया का टोटल कलेक्शन हुआ। बोलता है प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना दिया, प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना दिया। यहाँ देखिए संख्या आपसे नहीं पूछा, या यह नहीं पूछा कि प्रथम श्रेणी में कुल कितने टिकट बिके, ये नहीं पूछा, या ऐसे नहीं पूछा कि प्रथम श्रेणी में यात्रियों की संख्या कितनी। यहाँ पर ना तो यात्री का संख्या पूछा, न टिकट बिकने का संख्या पूछा। यहाँ पर क्या पूछता है, यहाँ पर पूछता प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना दिया। कितना दिया का मतलब कुल वसूली, प्रथम श्रेणी से हम लोग कितना वसूल किए यह पूछ रहा है। तो हमने नोट्स में ही लिखवाया था पिछले सवाल में कि जब यात्रियों की संख्या पूछेगा तो रेशियो को छोटा नहीं करेंगे, और जब वसूली पूछेगा तो रेशियो को छोटा कर सकते हैं। तो इस सवाल में तो वसूली पूछ रहा है ना, तो वसूली जब पूछ रहा है तो हम लोग रेशियो को छोटा कर सकते हैं। तो ये सबसे देखिए 36 कॉमन जा रहा है। देखिए तो यहाँ 40 कैसे होता है, 10 गुना 4 होता है क्या, 10 गुना 4 मतलब यहाँ पर 4, 9 चौके 36, तो यहाँ कितना बचा 10। यहाँ पर 33 कैसे होता है, 11 गुना 3 मतलब 12 तिहाई 36, 36 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 11। यहाँ से 3 निकल गया, 3 निकल गया तो 12 तिहाई 36 से 11, 11 तिहाई 33, और यहाँ से 11 18 दूनी 36, मतलब यहाँ से 2 निकलेगा तो ये क्या बचेगा 13। तो ये नया रेशियो मिल गया। अब यहाँ से देखिए अनुपात में अनुपात टोटल कितना, तो 11 13 14 10 24 10 30 34, सॉरी कितना हो गया 34। और रुपया में कितना है 1088, रुपया में कितना है 1088। ऊपर देख लीजिए अनुपात 1 बराबर कितना, तो 1088 और बट्टा में 34, काटिएगा यहाँ से काटिएगा तो आपको मिलेगा अनुपात 1 बराबर 32। अनुपात 1 का मान कितना 32। और निकालना आपको क्या है, प्रथम श्रेणी में कुल वसूली कितना। तो प्रथम श्रेणी में वसूली का रेशियो, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है किराया का रेशियो, ये है किराया का रेशियो, ये है यात्रियों की संख्या का रेशियो, और ये है आपका वसूली का रेशियो। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा था, वसूली ना, तो वसूली का रेशियो अनुपात में अनुपात कितना 10, अनुपात 1 का मान कितना आया 32। तो यहाँ पर 32 गुना 10 बराबर 320 रुपया, यही आंसर हो गया। मतलब प्रथम श्रेणी में कितना वसूली हुआ, तो 320 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो नोट्स लिखवाए थे उससे आधारित एक सवाल हम लोग प्रैक्टिस करके देख लिए। अब इस किराया और यात्री वाला सवाल से 2 सवाल हमने देखा, अब आपसे इसी टाइप का सवाल परीक्षा में पूछेगा, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, आपको वहां पर वसूली का रेशियो ये दिया हुआ था,
अगर वहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम यहां पर थोड़ा सा बता दे, स्टेप को आगे कर दे। देखिए कैसे किए थे। 40 का मतलब क्या होता है? 10 गुना 4। इस 33 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 3, और इस 26 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 2। हमने क्या बोला था कि आप यहां से 36 कॉमन ले लीजिए। सब में कॉमन क्या जा रहा है? यहां पर भी 9 दिखाई दिया, 9 चौके 36, यहाँ भी 36 हमको दिखाई दिया, यहाँ भी 36 दिखाई दिया। हमने 36 को कॉमन ले लिया। कैसे? तो 9 गुना 4, 9 चौके 36। यहाँ पर देखिए 12 तिया 36, और यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36। क्लियर? तो यहाँ पर तो ये सब कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिए तो क्या बचा? यहाँ 10, यहाँ क्या बचा? 11, और यहाँ क्या बचा? 13। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो यहाँ से समझ जाइएगा। चलिए दोस्तों, एक और देखते हैं एसएससी में आया हुआ सवाल। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का क्या अनुपात होगा? भूमि से पानी का आपको अनुपात बताना। देखिए सवाल क्या था? सवाल बोला कि संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात, भूमि से पानी का अनुपात। ठीक है, क्या दिया है आपका? दिया हुआ है सवाल में 1:2। भूमि से पानी का अनुपात दिया 1:2, तथा उत्तरी गोलार्ध, और दिया है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या दिया? 2:3। और आपसे पूछता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ पोल मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, बोलता है इसमें भूमि और पानी, लैंड और वाटर का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ये आपका सवाल है। सवाल पूरा क्लियर है? सवाल देखिए आपको क्या बोला था। सवाल बोला कि एक पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात इतना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना, और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं ना, पूरा पृथ्वी को हम 1 मान लेते हैं कि ये जो पूरा पृथ्वी है वो क्या है? 1 है। ये देखिए ये पृथ्वी, ये पूरा पृथ्वी क्या है? 1। इस पूरा पृथ्वी को हमने 1 मान लिया। क्लियर है? अब इस पृथ्वी को देखिए सवाल में ही 2 गोलार्ध में बांट दिया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सवाल जैसे बोला है वैसे हम बांट दे रहे हैं। सवाल में ही कह दिया था कि पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हम देखिए इस पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिए। तो ये उत्तरी गोलार्ध कितना हो गया? तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में बोलेंगे तो ये क्या हो गया? 1/2। और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बोलेंगे तो ये कितना हो गया? 1/2। क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया, मतलब 2 से भागा कर दिया, यही ना। तो उत्तरी गोलार्ध कितना आया? अगर भाग में हम बोले तो उत्तरी गोलार्ध कितना? 1/2। दक्षिणी गोलार्ध कितना? 1/2। इतना बात समझ में आ गया है? सवाल में ही कह दिया था कि एक पृथ्वी है जिसको 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। भूमि में पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात इतना, उत्तरी गोलार्ध में इतना, दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना है। इतना सवाल आपका क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब आप समझिए, यहां पर अगर हम बोले, अगर हमको साउथ का सिर्फ निकालना हो, साउथ पोल का हम निकालना चाह रहे हैं कि भूमि कितना है और साउथ पोल का वाटर कितना है, यह निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए तो हम लिखते हैं साउथ में आपका लैंड कितना है यह हम निकालना चाह रहे हैं। तो साउथ पोल में लैंड कितना है हम यह निकालना चाहते हैं। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, पूरे पृथ्वी के लैंड में, देखिए तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूरा पृथ्वी माने कितना है? 1। पूरा पृथ्वी हम लोग कितना माने हैं? 1। 1 में भूमि कितना है? तो इसका देखिए अनुपातीय योग हो गया 3।
1 और 2 को जोड़िएगा 3, ये अनुपातीय योग कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। किसी भी अनुपात में जब अनुपातीय योग से भागा आप कीजिएगा ना, तो यह भाग में बदल जाता है। यह किस में बदल जाता है? भाग में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह कंसेप्ट है। किसी भी अनुपात में जब अनुपातीय योग से आप भाग कर दीजिएगा तो यह भाग हिस्सा में बदल जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा पृथ्वी में जो भूमि का भाग है वह कितना है? 1/3 है। तब पूरा पृथ्वी 1, इसमें भूमि है कितना? 1/3। और पूरा, इधर आ जाइए, पूरा उत्तरी गोलार्ध कितना? 1/2। यहां भी आपको समझाए थे कि उत्तरी गोलार्ध, मान लीजिए नॉर्थ पोल समझिए, साउथ पोल, तो उत्तरी गोलार्ध कितना था? आधा। और दक्षिणी गोलार्ध कितना था? आधा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 1/2। मतलब पूरा पृथ्वी के भूमि में से उत्तरी गोलार्ध का भूमि घटा दे, तो ये कितना हो गया? अनुपाती योग 2 और 3 5। मतलब यहाँ 2/5, भूमि कितना गया? 1/2 का 2/5। मतलब पूरा, ये क्या गया? पूरा पृथ्वी में भूमि कितना है? ये क्या है? पूरा उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है? तब पूरा पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या आएगा? दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये बात क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, पूरा पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का हम भूमि घटा दिए, यहाँ जो आएगा यह क्या आएगा? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 1/3 माइनस, यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट गया, 1/5, इसको घटाइएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 में से मतलब 2/15। ये जो आया ये क्या आया? यह दक्षिणी गोलार्ध का भूमि आ गया। यह जो आया क्या आया? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि। पहले हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि पूरा पृथ्वी का भूमि में से, यह पूरा पृथ्वी का भूमि है, पूरा पृथ्वी के भूमि में से उत्तरी गोलार्ध का भूमि आप घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या बचेगा? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि। तो ये जो आया क्या आया? दक्षिणी गोलार्ध का भूमि। इसी तरह आप दक्षिणी गोलार्ध का वाटर निकाल लीजिए। हम लोग ये क्या निकालने जा रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध का वाटर। तो दक्षिणी गोलार्ध का वाटर आप निकाल लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा पृथ्वी का पानी में से, तो पानी, पूरा पृथ्वी में पानी है कितना? पूरा पृथ्वी में पानी कितना है? पूरा पृथ्वी 1 है, मतलब 1 का 2/3 भाग। 1 का 2/3 भाग क्या है? पानी है। तो पूरा पृथ्वी में पानी है कितना? इतना। और उत्तरी गोलार्ध में पानी है कितना? तो 3/5, सॉरी 1/2 का कितना? 3/5। तो यहां पर देखिए क्या हो गया? 2/3 माइनस 3/10, एलसीएम कितना? 30। एलसीएम 30, 10 से यहाँ पर 3 से भागा दे गया 10 मरते, और 10 से 10 दूनी 20, और यहाँ पर 3 3 9, मतलब कितना आ गया? 11/30। ये जो आया ये क्या आया? दक्षिणी गोलार्ध का पानी। दक्षिणी गोलार्ध का पानी। अब देखिए, आपको दक्षिणी गोलार्ध का भूमि पता, दक्षिणी गोलार्ध का पानी पता, बोलता है इन दोनों के बीच रेशियो क्या होगा? यही आपसे पूछा था, दोनों के बीच रेशियो क्या होगा? तो लैंड अनुपात वाटर बराबर हो जाएगा 2/15 अनुपात 11/30। ये देखिए, इसको अगर आप 30 बनाइएगा तो 2 से गुना, जब नीचे में 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना। यहाँ क्या आ गया? ये 30 और 30 कट गया, मतलब आंसर हो गया 4/11। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सवाल था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसी टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मिसलेनियस में है, जिसको हम लोग मिसलेनियस का पार्ट रखे हैं। तो और भी कुछ सवाल देखते हैं, मज़ेदार सवाल है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और
सवाल भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है कि एक स्कूल में 1554 छात्र हैं। एक स्कूल का बात किया है कि एक स्कूल में 1554 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट का संख्या दे दिया कि एक स्कूल में 1554 छात्र थे। 1554 छात्र थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई और कुछ लड़के छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद 30 लड़की स्कूल में शामिल हो गई, 30 लड़की स्कूल में शामिल हो गई और कुछ लड़का स्कूल छोड़ के चला गया। कितना लड़का स्कूल छोड़ के गया, कोई जिक्र नहीं। आगे सवाल कहता है, जिसके फलस्वरूप लड़का और लड़की का जो अनुपात है वह 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, सवाल को हम पूरा लिख दे रहे हैं। सवाल बोला था कि एक स्कूल में 1554 छात्र है, जिसका अनुपात लड़का और लड़की का अनुपात आपको कितना दिया है, 4:3। ठीक है, 4:3 दिया आपको। इसके आगे बोला था कि 30 लड़की शामिल हो गई। कुछ दिनों के बाद 30 लड़की शामिल हो गई और कुछ लड़का छोड़कर चला गया, जिसके कारण अब जो ये नया अनुपात बॉय एंड गर्ल का जो नया अनुपात हुआ वह आपका 7:6 हो जाता है। तो कितना लड़का स्कूल छोड़कर चला गया, ये आपको सवाल बताना है। चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया था कि रेशियो में ज़्यादातर जगह में हम लोग रिलेशन बनाएंगे ताकि अनुपात 1 का मान निकाल सके। देखिए तो सवाल को समझिएगा। कहता एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसका अनुपात इतना था। ये अनुपात में हम बोले तो अनुपात में टोटल कितना है, 7। अगर अनुपात में हम बोले तो लड़का और लड़की मिलाकर टोटल है कितना, 7। लेकिन संख्या में कितना, 1554। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 1554/7, 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अनुपात 1 का मान निकल गया। अब जब अनुपात 1 का मान निकल गया तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कि लड़का कितना है उस स्कूल में, लड़का कितना। तो 4 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 888। और यहाँ पर लड़की का संख्या क्या हो जाएगा, तो गुना कीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 666। ये क्लियर है। ये आपका डाटा हो गया कि 1554 में से 1554 विद्यार्थी में से लड़का कितना है 888 और लड़की कितना है 666। आगे देखिए सवाल क्या कहा। आगे सवाल कहा कि 30 लड़की और शामिल हो गई। तो 30 लड़की शामिल हो गई तो अब लड़की का संख्या कितना, तो अब लड़की का संख्या हो गया 696। लड़की का संख्या कितना, 696। अब लड़की का संख्या 696, लेकिन बोलता है 30 लड़की शामिल हो जाने के कारण और कुछ लड़का चले जाने के कारण नया जो अनुपात ये है, नया जो अनुपात क्या है, 7:6। मतलब लड़का है 7 के अनुपात में और लड़की है 6 के अनुपात में। तो यहां से बोल सकते हैं यह अब का डाटा है लड़की का और यह भी अब का डाटा है लड़की का। तो यहां से बोलेंगे अनुपात में लड़की का संख्या कितना, 6, लेकिन संख्या में कितना हो गया 696। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 696 बट्टा में 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चक 36। कितना हो गया, अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 116। और आपको चाहिए किसका, लड़का का संख्या। तो लड़का अनुपात में कितना है, लड़का है अनुपात में 7। तो 7 गुना 116 कितना हो गया, 7 छक 42, 2 4, 7 4 11, 7 1 8। अब लड़का कितना है 812।
पहले लड़का का संख्या कितना 888 और अब लड़का का संख्या आया कितना 812। तो पहले लड़का था इतना, अब हो गया इतना, तो कितना का कमी आ गया? तो यहां पर आ गया 8 6 7 76 स्टूडेंट कम गया ना। बॉयज कितना कम गया 76। यही आपसे पूछा था कि कितना लड़के स्कूल छोड़कर चले गए, तो कितना स्टूडेंट कितना लड़के स्कूल छोड़कर चले गए, तो 76। यही आपको निकालना था। ठीक है दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, मज़ेदार सवाल है, मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छा से पढ़ना है। चलिए ऐसा ही कुछ और आगे सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आपको हर तरह का सवाल हम करवा दे रहे हैं। अब आप अपना मेहनत को कैसे साकार कीजिएगा, उसका परिणाम को पाइएगा, वह आपके स्टडी पर डिपेंड करता है। हमारा जो काम है, हम अपना काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने साथ विश्वासघात नहीं कीजिएगा और ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, ताकि जो भी घर वाले सपना देख के रखे हैं या आपके मन में जो सपना है कि हम ये बनेंगे, जो भी सपना पाल के रखे उसको पूरा किया जाए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, सवाल कहता है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी है। सवाल देखिए, सवाल कहता है एक समूह में 36 विद्यार्थी है। एक समूह में कितना विद्यार्थी 36 विद्यार्थी है। आगे बोलता है जिनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 है और लड़का और लड़की का अनुपात दिया, बॉयज और गर्ल का जो अनुपात दिया है 3:1 है। लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया 3:1 दिया। आगे देखिए कहता है कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए जिससे लड़के एवं लड़कियों की अनुपात 9:5 हो जाए। देखिए 9:5। सवाल समझिएगा, सवाल समझिएगा। सवाल देखिए क्या बोला। सवाल बोला था एक समूह है जिसमें 36 स्टूडेंट है, जिसमें लड़का अनुपात में अनुपात 3 और लड़की अनुपात में अनुपात 1। आगे बोला इस समूह में कितना और लड़की को शामिल कर दें। इस समूह में कितना और लड़की को शामिल कर दें कि नया जो रेशियो हो यह बन जाए। मतलब लड़का अनुपात में 9 और लड़की अनुपात में 5। सवाल क्लियर। अब देखिए यहां से आप क्या कीजिए ना, टोटल 36 स्टूडेंट में लड़का कितना है लड़की कितना है अलग अलग निकाल लीजिए। तो अनुपात में अनुपात कितना 4 और संख्या में कितना 36, अनुपात 1 बराबर, चलिए ठीक है 9। अनुपात 1 बराबर कितना 9। लड़की कितना आ गया, लड़का कितना आ गया तो 27 और लड़की कितना आ गया 9। अब देखिए यहां पर सवाल को समझिएगा। सवाल में कहा कितना लड़की और सम्मिलित कर ली जाए। सवाल में लड़का के बारे में आगे कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। मतलब लड़का पहले जितना था अभी भी उतना ही है। सम्मिलित किसको कर रहे हैं लड़की को। तो लड़की कितना सम्मिलित कर लिया जाए, तो लड़का के संख्या में तो कोई अंतर नहीं। लड़का पहले जितना है लड़का अभी भी उतना ही है। बोलता कितना लड़की और सम्मिलित कर लिया जाए। तो लड़की का संख्या पहले था 9, बोलता और कितना सम्मिलित कर लिया जाए। तो मान लिए कि 1 से लड़की और सम्मिलित कर लिए। जब ऐसा करते हैं तो लड़का और लड़की का अनुपात हो जाता है 9:5। ये 9 है 9:5। ये बात क्लियर है। बोला सवाल में कि लड़की कितना शामिल कर ले, लड़की को शामिल कर रहा है, लड़का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लड़का पहले जितना अभी भी उतना। तो लड़का पहले था 27, लड़की के बारे में बोला कि कितना और सम्मिलित कर लें। तो मान लिए 1 सम्मिलित कर लें। तो अब नया जो रेशियो हो गया ये यहां पर देखिए 27 बचे गुना करेंगे और 9 में इधर से गुना करेंगे। चलिए तो 9 में x से पहले गुना कीजिए 9x और यहां पर देखिए 27 बचे 135, 27 बचे 135 और 9×9 81, 9×9 81। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 55।
कैसे? आप इन दोनों को गुना कीजिए 135, इन दोनों को गुना कीजिए 181, तो ये दोनों प्लस है। और जब चिन्ह एक रंग का रहेगा तो क्या करते हैं? घटाते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि चिन्ह एक रंग का, पिछले वीडियो बहुत सारा वीडियो में आपको बोल चुके हैं कि जब चिन्ह एक रंग का रहेगा तो उसको घटा दीजिएगा, चिन्ह दो रंग का रहेगा तो उसको जोड़ दीजिएगा। एक रंग कहने का मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो घटा देंगे। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहता तो क्या करते? जो आता वो जोड़ देते। तो यहाँ पर 9 9 81, मतलब 81 आप जब घटाइएगा तो यहाँ 4, 13 में से 8 गया 5, यही ना बचता 54। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 54/9, काटिएगा आ गया 6। यही आपसे पूछा था, यही ना x का मान निकालना था। तो x बराबर कितना? 6। मतलब कितना लड़की और सम्मिलित की गई? तो 6 लड़की और सम्मिलित की गई। यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, इस सवाल को हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर ही बता चुके हैं कि जब ऐसा समीकरण रहेगा तो बाई ऑप्शन भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में यहाँ पर दिया है 8 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, मतलब A B C D। अब देखिए इसको आगे ना ले जाकर, इसको ना आगे ले जाकर हम यहाँ पर भी कर सकते थे। हमको x का मान निकालना, मतलब x का मान यहाँ पर क्या इन चारों में से रखें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। तो हम अगर x का मान यहाँ पर 6 रखते हैं, देखिए ना 6 क्यों रखें? क्योंकि हमको अंत में 5 चाहिए, किसी भी हालत में हमको 5 चाहिए, क्योंकि ऊपर तो 9 है, कोई भी काटिएगा तो आपको लास्ट में 5 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमको अंत में 5 आएगा तभी तो कटेगा, ठीक है। तो 5 चाहिए, तो 9 में क्या जोड़िएगा? 8 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, 3 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 4 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। एक ही ऐसा संख्या है जो 6 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। क्योंकि जब आपको यहाँ 5 दिखाई दे ना, तो आप इतना समझ जाइए कि 5 तभी होगा जब उसके अंत में कोई भी संख्या से काटेंगे, तो 5 तभी होगा जब उसके अंत में भी 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? 6। और जब 6 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27/9 × 6 15 बराबर 9/5। यहाँ देखिए काटिएगा 3 से 5 और 3 से 9, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल कहता है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, एक महाविद्यालय में बॉयज और गर्ल का रेशियो दे दिया। बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या दिया? 5:3। आगे देखिए बोलता है, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी? देखिए बहुत इजी सा सवाल। बोलता है एक विद्यालय है जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात है। आगे बोला 50 लड़का छोड़कर चला गया, ये छोड़कर चला गया इसलिए माइनस से हम डिनोट करते हैं, ये लड़का का है। 50 लड़का छोड़कर चला गया और 50 लड़की नया शामिल हो गई, इसलिए इसको प्लस से डिनोट करते हैं। जब ऐसा होता है तब बोलता है नया जो रेशियो है वह 9:7 हो जाता है। नया जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? 9:7 हो जाता है। तो आपसे पूछता है लड़कों की संख्या क्या थी? लड़कों की संख्या क्या थी? तो देखिए यहां पर ये अनुपात के रूप में दिया है। अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से गुना कर दे तो रियल नंबर में बदल गया, मतलब ये लड़का का संख्या और ये लड़की का संख्या। ये टोटल क्या हो गया? लड़का का संख्या। ये टोटल क्या हो गया? लड़की का संख्या। तो लड़का का संख्या 5x, बोलता है इसमें से 50 वो चला गया तो -50। लड़की का संख्या 3x, बोलता है इसमें 50 को और शामिल हो गया तब +50। ऐसा जब करते हैं तो नया जो रेशियो है 9/7 है। चलिए गुना कीजिए यहाँ पर। देखिए 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, सॉरी 7 है यहाँ पर, 7 है। 7 × 5 = 35 और 9 × 3 = 27, मतलब 35 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा? 8x।
और यहाँ देखिए 9 पचे 45 450 और 7 पचे 35 350। यहाँ चिन्ह 2 रंग का है और जब चिन्ह 2 रंग का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। तो यहाँ हो गया कितना 800। तो x बराबर कितना, काट दीजिए, यहाँ डायरेक्ट 100 आ गया। तो x बराबर कितना, तो 100। x बराबर कितना हो गया 100। आपसे पूछा था लड़कों का संख्या क्या थी, तो लड़कों का संख्या क्या थी, तो लड़का का संख्या 5x है, मतलब 5 गुना 100 500, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए एक और बहुत बहुत अच्छा सवाल एक और देखते हैं, रेलवे में आया हुआ सवाल है। देखिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, रेलवे में जो आया हुआ सवाल है जो आपके लिए खास चुनकर लाए हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है कहता है कि, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है कहता है कि 15 किलो मूंगफली, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का जो मूल्य है 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया है, और 10 किलो काजू 25 किलो मूंगफली के बराबर है। तो मूंगफली का प्रति केजी मूल्य आपको बताना है। यही आपका सवाल है। सवाल आपका क्या है, सवाल दिया कि 15 किलो मूंगफली, मूंगफली को एम से डिनोट किया, काजू को के से, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू दोनों को हम बाजार लेने गए तो कितना लगा 7,000 रुपया। आगे सवाल में कहा कि 10 किलो जो काजू का मूल्य है, 10 किलो काजू का जो मूल्य है वह 25 किलो मूंगफली के बराबर है। तो 1 किलो मूंगफली का दाम आपसे पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने माना काजू का जो मूल्य है, काजू का मूल्य जो है वह के है, के रुपया है, और मूंगफली का जो मूल्य है, मूंगफली का मूल्य, इसे सवाल पर ध्यान मत दीजिएगा, चाहे इसको चलिए एक्स वाई मान लीजिए। काजू का मूल्य एक्स और मूंगफली का मूल्य वाई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल में क्या बोला कि 10 किलो काजू, तो 10 किलो काजू का मूल्य कितना, एक्स से गुना, और 25 किलो मूंगफली का मूल्य कितना, 25 से गुना वाई। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये 10 किलो काजू का मूल्य और ये 25 किलो मूंगफली का मूल्य, इसको के और एम से ही डिनोट करिए तो बोलने में भी आपको सुविधा होगा। इसको के मानिए, इसको एम मानिए। तो ये इसका काजू का हो गया और ये किसका हो गया, मूंगफली का। तो यहाँ से अगर हम काजू का मूल्य चाहते हैं, सिर्फ हम काजू के का मान चाहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 एम बट्टा 10, 5 से काटिएगा 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखिए एक के क्या था, काजू, 1 किलो काजू कितना के, बट सवाल में क्या दिया, बोला 4 किलो काजू। आपको कितना चाहिए, 4 केजी का, आपको 4 केजी का चाहिए। और ये जो हम निकाले के बराबर 5m/2, एक के का मान हुआ, बट हमको चाहिए 4 केजी, क्योंकि काजू कितना है 4 केजी। तो 4 केजी चाहिए, मतलब यहां 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 केजी हो गया। जब इधर 4 से गुना किए तो इधर भी तो हम 4 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे, यहां 2 से काटेंगे, यहां क्या हो गया 4k बराबर 10m, मतलब 4 किलो काजू जो है वह 10 किलो मूंगफली के बराबर है। तो 4 किलो काजू जो है वो 10 किलो मूंगफली के बराबर है। चलिए अब यहां पर 4 किलो काजू 10 किलो मूंगफली के बराबर है, तो यहां पर हम लोग पहला समीकरण को अगर देखें तो पहला समीकरण मेरे पास क्या है, 15m + 4k बराबर 7,000 रुपया। पहला समीकरण, इसको अगर पहला बोले तो इसको दूसरा, तो पहला मेरे पास क्या है 15m + 4k बराबर 7,000 रुपया। तो 15m + 4k के जगह तो हम लोग लिख सकते हैं 10m। देखिए आप यहां पर k ना बदलकर m का भी मान बदल सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं लिख रहे। हम यहां पर हम क्या करते हैं कि काजू के जगह हम क्या करते हैं 10m लिखें,
ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मूंगफली का ही रेट पूछ रहा है, इसलिए एम में ही बदल रहे हैं। तो यहाँ हो गया 7,000 रुपया। अब 15 10 कितना हो गया? 25 एम। इधर देख लीजिए, 25 एम बराबर 7,000 रुपया। एम बराबर कितना? 7,000 बट्टा 25। 25 से 25 दूनी 50, 20 0 25 60 है। कितना आ गया? 280। एम का मान कितना गया? 280 रुपया। यही आपसे पूछा था, 1 केजी एम का मान मतलब मूंगफली का दाम कितना होगा? 280 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, आपका रेलवे में आया हुआ सवाल है ये। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अपना तैयारी ईमानदारी के साथ कीजिए। यही शुभकामना के साथ आज हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग एलिगेशन चैप्टर को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो छोड़ने से पहले लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम भी मोटिवेट होकर और भी एनर्जी के साथ वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।